जय श्री कृष्णा दोस्तों। अगर आप भी 7 लोगों वाली फैमिली के साथ एक ही गाड़ी में एडजस्ट होने का सपना देख रहे हो और गूगल पे बेस्ट 7 सीटर कार सर्च करते करते कंफ्यूज हो चुके हो, कभी एमपीवी दिख रही है, कभी एसयूवी, कभी कीमत देखकर पसीना आ रहा है, तो भाई आज का ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप बेस्ट 7 सीटर कार्स इन इंडिया 2026 की। और ये लिस्ट हमने हवाई नहीं बनाई है, बल्कि प्रॉपर रिसर्च, रियल ओनर्स के फीडबैक और ये गाड़ी घर में चलेगी या नहीं वाले टेस्ट के बाद तैयार की है। और एक जरूरी चेतावनी, लिस्ट में जो नंबर 3 वाली गाड़ी है ना, उसे गलती से भी हल्के में मत लेना। और नंबर 1 पर जो कार है वो ऐसी है जिसे देखकर आधा इंडिया बोले, अरे हाँ यही तो लेनी थी। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर सच में एक परफेक्ट 7 सीटर चुनना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि शुरुआत में मजा आएगा और आखिर में फैसला अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सीट बेल्ट बांध लीजिए और शुरू करते हैं आज का ये फुल पैसा वसूल 7 सीटर स्पेशल वीडियो। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी लिस्ट की पहली गाड़ी से। ये वो गाड़ी है जिसे देखकर बच्चे फोटो खींचते हैं, युवा बोलते हैं फ्यूचर कार और अंकल लोग सीधा पूछ लेते हैं कितने की पड़ी। लिस्ट में नंबर 5 पर आती है महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन। ये सिर्फ एसयूवी नहीं है दोस्तों, ये रोड पर घूमता हुआ एटीट्यूड है। हर महीने करीब 14 से 15 हजार लोग इसे घर ले जाते हैं और सड़क पर आते ही बाकी गाड़ियां अपने आप पोलाइट हो जाती हैं। इंडिकेटर बाद में, साइड पहले। स्कॉर्पियो एन को देखकर एक बात साफ समझ आ जाती है, ये गाड़ी प्लीज गिव वे में बिलीव नहीं करती, ये प्रेजेंस से रास्ता बनाती है। रोड प्रेजेंस इतना तगड़ा है कि फॉर्च्यूनर भी एक पल को सोच ले आज कंपटीशन स्ट्रांग है। इंजन की बात करें तो पेट्रोल में इसमें मिलता है 2.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन, जो 200 bhp की पावर और 370 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकाल देता है। मतलब एक्सेलरेटर दबाओ और गाड़ी बोले और कुछ करना है। डीजल वालों के लिए इसमें है 2.2 लीटर का डीजल इंजन, जो 172 bhp की पावर और 400 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। और हाँ, यही वही इंजन फैमिली है जो थार और थार रॉक्स में मिलता है, इसलिए पंच और रिलायबिलिटी दोनों में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। जो लोग एसयूवी को सिर्फ शोरूम से मॉल तक नहीं बल्कि रोड के आगे भी ले जाना चाहते हैं, उनके लिए स्कॉर्पियो एन में 4x4 यानी प्रॉपर 4 व्हील ड्राइव ऑप्शन भी मिलता है। मतलब रास्ता खत्म हो जाए, स्कॉर्पियो एन का कॉन्फिडेंस खत्म नहीं होता। अब प्राइस की बात सीधी और साफ। स्कॉर्पियो एन की एक्स शोरूम कीमत 16.50 लाख रुपए से शुरू होती है और टॉप वेरिएंट की कीमत 22 लाख रुपए एक्स शोरूम तक जाती है। इन सब के बीच इसका Z8 सिलेक्ट वेरिएंट सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी माना जाता है, क्योंकि फीचर्स भी मिल जाते हैं और पावर का पूरा फील भी। सेफ्टी के मामले में भी स्कॉर्पियो एन पीछे नहीं है, इसे सॉलिड 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है और बिल्ड क्वालिटी ऐसी है कि बैठते ही लगता है हाँ ये गाड़ी टफ है। इंटीरियर्स भी अब ओल्ड स्कॉर्पियो वाले रफ टाइप नहीं रहे, बल्कि प्रीमियम, मॉडर्न और वेल फिनिश्ड लगते हैं। अब ऑनेस्ट नेगेटिव्स भी सुन लो। 3rd रो में स्पेस थोड़ा लिमिटेड है, मतलब बच्चों के लिए ठीक है, अडल्ट्स लॉन्ग ट्रिप में एडजस्टमेंट करेंगे। और दूसरा, इसका वेटिंग पीरियड काफी लंबा चल रहा है, यानी बुकिंग के बाद पेशेंस का फुल टेस्ट होता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको चाहिए रियल एसयूवी वाली फीलिंग, ऊंची सीटिंग, हेवी बॉनेट और सड़क पर चलते ही अलग पहचान, तो वो मजा आज भी स्कॉर्पियो एन ही देती है। लिस्ट में नंबर 4 पर आती है टोयोटा की फॉर्च्यूनर, जिसे लोग एसयूवी नहीं चलती फिरती अथॉरिटी कहते हैं। पॉलिटिशियन हो, बिल्डर हो या पावर लवर अंकल, एक पॉइंट पर सबकी पसंद सेम हो जाती है, फॉर्च्यूनर, जिसे टोयोटा के लोगो तक की जरूरत नहीं है। फॉर्च्यूनर का लेजेंडरी वेरिएंट सबसे ज्यादा फेमस है, क्योंकि इसमें मिलता है 2.8 लीटर का डीजल इंजन, जो 204 bhp की मैक्सिमम पावर और पूरे 500 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। मतलब एक्सेलरेटर दबाते ही गाड़ी नहीं चलती, सड़क से कहती है थोड़ा हटो, काम चल रहा है। पेट्रोल वालों के लिए भी ऑप्शन है, 2.7 लीटर का पेट्रोल इंजन, जो स्मूथ है, साइलेंट है, बस डीजल जितना डर पैदा नहीं करता। सीटिंग की बात करें तो 7 से 8 लोग आराम से बैठ जाते हैं और ऑफ रोडिंग में फॉर्च्यूनर की परफॉर्मेंस ऐसी है कि पहाड़ भी सोचता है आज मूड नहीं है भिड़ने का। 4x4 कैपेबिलिटी, सॉलिड लैडर फ्रेम चैसी
और टोयोटा का डीएनए कॉम्बो अपने आप लेजेंडरी बन जाता है। अब टोयोटा की रिलायबिलिटी और रीसेल के बारे में अलग से लेक्चर देने की जरूरत ही नहीं। ये वही गाड़ी है जो 5 साल पुरानी होने के बाद भी नए बायर को बोलती है, डिस्काउंट भूल जाओ। रोड प्रेजेंस इतना हैवी है कि लोग ORVM में फॉर्च्यूनर देखते ही, चाहे मर्सिडीज में हो या जैगुआर में, पहले लेन चेंज करते हैं, फिर ईगो। लेकिन दोस्तों, अब आती है सबसे शॉकिंग बात। इतनी पावर, इतनी इमेज, लेकिन इंटीरियर देखकर कई बार लगता है कि टाइम मशीन में बैठकर 2012 में आ गए हों। फीचर्स के नाम पर फॉर्च्यूनर थोड़ी कंजूस है और प्राइस, वो तो सीधा दिल पे बैठती है। फॉर्च्यूनर की एक्स शोरूम प्राइस 36 लाख रुपीस से शुरू होकर पूरे 52 लाख रुपीस तक जाती है। इतनी कीमत देने के बाद भी लेटेस्ट टेक और फैंसी फीचर्स की कमी साफ दिखती है। यही इसकी सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म है। अब फ्यूचर की बात करें तो नेक्स्ट जनरेशन फॉर्च्यूनर के 2026 में लॉन्च होने की उम्मीद है। ये गाड़ी TNGA प्लेटफॉर्म पर बनेगी, यानी वही प्लेटफॉर्म जिस पर लैंड क्रूजर जैसी लेजेंड SUVs बनती हैं। और अगर ऐसा हुआ ना दोस्तों, तो फॉर्च्यूनर सिर्फ सेगमेंट किंग नहीं रहेगी, सीधा इंडिया की नंबर 1 SUV बन जाएगी। अब दोस्तों जरा माहौल बदलते हैं, क्योंकि अब एंट्री हो रही है उस 7 सीटर की जो बाहर से फैमिली कार लगती है, लेकिन अंदर से बोलती है मैं बोरिंग नहीं हूँ। लिस्ट में नंबर 3 पर आती है किया की कैरेंसीज। और सच बोलूं तो कैरेंसी वही गाड़ी है जिसे देखकर पहले आदमी बोलता है, अरे ये तो फैमिली MPV है, और अंदर बैठते ही बोलता है, ओह ये तो काफी प्रीमियम निकली। किया कैरेंस ने इंडियन बायर्स की साइकोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ ली है। बच्चों को चाहिए सनरूफ, वाइफ को चाहिए कंफर्ट, पेरेंट्स को चाहिए इजी एंट्री और ड्राइवर को चाहिए स्मूथ इंजन। कैरेंस ने सबको थोड़ा थोड़ा खुश कर दिया। इंटीरियर की बात करें तो डैशबोर्ड, स्क्रीन्स, एम्बियंट फील, सब कुछ मॉडर्न और फ्रेश लगता है। ड्यूअल स्क्रीन लेआउट, वेंटिलेटेड सीट्स, पैनोरामिक सनरूफ और किया का सिग्नेचर प्रीमियम टच इस गाड़ी को लॉन्ग फैमिली ड्राइव्स के लिए परफेक्ट बना देता है। मतलब हाईवे पर गाड़ी चले और अंदर डिस्कशन चले। चलो अगली ट्रिप इसी से करते हैं। सीटिंग कंफर्ट इसका स्ट्रॉन्ग वेपन है। फर्स्ट रो और सेकंड रो तो फुल आराम में है ही, थर्ड रो भी इस सेगमेंट के हिसाब से डिसेंट स्पेस देती है। अडल्ट्स शॉर्ट टू मीडियम ट्रिप्स आराम से कर लेते हैं और बच्चों के लिए तो थर्ड रो प्लेग्राउंड बन जाती है। इंजन ऑप्शंस की बात करें तो कैरेंस पेट्रोल और डीजल दोनों में आती है। पेट्रोल में आपको 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन और 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जो स्मूथ ड्राइव और साइलेंट नेचर के लिए जाना जाता है। डीजल में 1.5 लीटर का रिफाइंड इंजन दिया गया है, जो माइलेज और लॉन्ग टर्म यूसेज में काफी भरोसेमंद साबित हुआ है। अब प्राइस की बात बिल्कुल साफ शब्दों में। किया कैरेंस की एक्स शोरूम कीमत 10.45 लाख रुपए से शुरू होती है और टॉप वेरिएंट की कीमत 19.45 लाख रुपए एक्स शोरूम तक जाती है। इस प्राइस रेंज में जो फीचर्स कैरेंस देती है वो कई लोगों को बिगर SUVs पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर देती है। अब नेगेटिव्स भी सुन लो, क्योंकि फेरी टेल नहीं है। कैरेंस का सस्पेंशन कंफर्ट ओरिएंटेड है, मतलब स्पोर्टी ड्राइविंग या रफ ऑफ रोडिंग इसके एजेंडा में नहीं है। रोड प्रेजेंस फॉर्च्यूनर या स्कॉर्पियो एन जैसी इंटिमिडेटिंग नहीं है। ये गाड़ी डराने नहीं, समझाने आती है। सेफ्टी की बात करें तो रीसेंट अपडेट्स में किया ने सेफ्टी पर काफी फोकस किया है। मल्टीपल एयरबैग्स और स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट्स के साथ कैरेंस अब पहले से ज्यादा सेंसिबल चॉइस बन चुकी है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, किया कैरेंस उन लोगों के लिए है जो पावर दिखाने नहीं, फैमिली को खुश रखने के लिए गाड़ी खरीदते हैं। सॉफ्ट स्पोकन है, स्मार्ट है और अंदर से बहुत ज्यादा समझदार। अब दोस्तों जरा वॉल्यूम कम कर लीजिए, क्योंकि अब एंट्री हो रही है उस गाड़ी की जिसने मार्केट में ऐसा हल्ला मचाया है कि बाकी SUVs खुद पूछ रही हैं, भाई हमसे क्या गलती हो गई। लिस्ट में नंबर 2 पर आती है महिंद्रा की XUV 7XO। और हाँ, क्लैरिफिकेशन पहले ही दे देता हूँ, जब फेसलिफ्ट वर्जन आया तो महिंद्रा ने प्यार से XUV 700 का नाम बदलकर 7XO रख दिया। दोस्तों इस गाड़ी ने सच में मार्केट हिला दिया है। हैरियर और सफारी मिलकर जितनी बिकती हैं, उससे लगभग 2 गुना XUV 7XO अकेली बिक जाती है। मतलब डिमांड ऐसी है कि शोरूम वाला भी बोलता है, सर बुकिंग कर दीजिए, डिलीवरी बाद में देखेंगे। इंजन की बात करें तो पावर के मामले में XUV 7XO किसी से बहस नहीं करती। पेट्रोल में इसमें मिलता है 2.0 लीटर का टर्बो इंजन, जो 200 bhp की मैक्सिमम पावर जनरेट करता है। स्मूथ भी,
स्ट्रॉन्ग भी। डीजल में आपको मिलता है 2.2 लीटर का इंजन जो 185 bhp की पावर निकालता है और हाईवे पर गाड़ी ऐसे पकड़ बनाती है जैसे सड़क से चिपक के चल रही हो। ड्राइविंग स्टेबिलिटी इसकी सबसे बड़ी यूएसपी है। ये वही गाड़ी है जिसमें अगर स्पीडोमीटर पर 150 दिख रहा हो तो ड्राइवर को फील होता है कि अभी तो बस 90 पर ही चल रहे हैं। कॉन्फिडेंस लेवल नेक्स्ट लेवल है। अब प्राइस की बात बिल्कुल साफ शब्दों में। महिंद्रा XUV 7XO की एक्स शोरूम कीमत 15.50 लाख रुपए से शुरू होती है और टॉप वेरिएंट की कीमत 28 लाख रुपए एक्स शोरूम तक जाती है। इस प्राइस में जो पावर, साइज और फीचर्स मिलते हैं वो जेन्युइनली वैल्यू फॉर मनी फील कराते हैं। फीचर्स की लिस्ट भी हैवी है। पैनोरामिक सनरूफ, ड्यूअल स्क्रीन सेटअप, ADAS जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स। मतलब फैमिली SUV हो तो फ्यूचर रेडी होनी चाहिए और 7XO उस बॉक्स को टिक करती है। अब नेगेटिव्स भी ऑनेस्ट बोल लेते हैं। इस गाड़ी का वेटिंग पीरियड काफी लंबा चल रहा है और थर्ड रो स्पेस अडल्ट्स के लिए आइडियल नहीं है। बच्चों के लिए ठीक है, लेकिन फुल साइज अडल्ट्स लॉन्ग जर्नी में थोड़ा एडजस्टमेंट करेंगे, ये मानना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, इन सब के बावजूद पावर, स्टेबिलिटी, फीचर्स और रोड प्रेजेंस को मिलाकर देखें तो XUV 7XO वो SUV है जो दिल और दिमाग दोनों को कन्विंस कर लेती है। इसलिए नंबर 2 पर आकर ये गाड़ी रुकती जरूर है, लेकिन इम्पैक्ट ऐसा छोड़ती है कि नंबर 1 का सस्पेंस और बढ़ जाता है। आप दोस्तों जरा वॉल्यूम कम कर लीजिए, क्योंकि अब एंट्री हो रही है उस गाड़ी की जिसे इंडिया में SUV वाले भी रिस्पेक्ट देते हैं और MPV वाले तो मान ही चुके हैं। लिस्ट में नंबर 1 पर आती है टोयोटा की इनोवा हाई क्रॉस। ये वही गाड़ी है जिसके नाम के आगे किसी को एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं पड़ती। बस नाम बोलो और सामने वाला बोले हाँ समझ गया, फैमिली वाली बेस्ट। इनोवा हाई क्रॉस ने गेम इसलिए बदल दिया क्योंकि टोयोटा ने यहाँ पुरानी इनोवा को अपग्रेड नहीं किया, बल्कि सीधा नेक्स्ट जनरेशन बना दी। प्लेटफॉर्म नया, टेक्नोलॉजी नई और कंफर्ट ऐसा कि लॉन्ग ड्राइव के बाद भी कोई बोले थोड़ा और चला लेते हैं। अब सबसे बड़ा हाईलाइट, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। इस गाड़ी में मिलता है 2.0 लीटर का पेट्रोल इंजन स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम के साथ, जो स्मूथ, साइलेंट और शॉकिंगली फ्यूल एफिशिएंट है। मतलब ट्रैफिक में भी शांति और हाईवे पर भी टेंशन नहीं। ड्राइविंग एक्सपीरियंस ऐसा है कि ये गाड़ी दौड़ती नहीं, फिसलती है। स्टीयरिंग लाइट, राइड क्वालिटी सॉफ्ट और फैमिली के लिए कंफर्ट टॉप क्लास। सीनियर सिटीजन्स हो या बच्चे, सबको कंप्लेन करने का मौका नहीं मिलता। सीटिंग की बात करें तो 7 से 8 लोग आराम से बैठ जाते हैं और थर्ड रो भी अडल्ट्स के लिए यूजेबल है। ना नीज मुड़ती हैं, ना पेशेंस टेस्ट होता है। यही वजह है कि बड़े परिवार वाले सीधे हाई क्रॉस पर आकर रुक जाते हैं। अब फीचर्स की तरफ आएं तो पैनोरामिक सनरूफ, लार्ज टच स्क्रीन, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, ADAS, वेंटिलेटेड सीट्स और टोयोटा का क्लीन मॉडर्न इंटीरियर। मतलब फ्लैशी नहीं, लेकिन क्लासी पूरी। अब प्राइस की बात बिल्कुल साफ और सीधी। टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस की एक्स शोरूम कीमत 19.77 लाख रुपए से शुरू होती है और 30.98 लाख रुपए तक जाती है। हाँ, सस्ती नहीं है, लेकिन जो देती है वो चीप भी नहीं लगता। रिलायबिलिटी और रीसेल की बात करें तो टोयोटा यहाँ अलग लेवल पर खेलता है। ये वही गाड़ी है जो 5 से 6 साल बाद भी बायर से पूछती है डिस्काउंट क्यों। नेगेटिव्स भी ऑनेस्ट बोल देते हैं। डीजल ऑप्शन यहाँ नहीं मिलता, वेटिंग पीरियड कई सिटीज में लंबा है और ऑफ रोडिंग इसका सीन नहीं है। लेकिन इनोवा हाई क्रॉस उस रेस में ही नहीं है। ये गाड़ी रेस जीतने नहीं, फैमिली लाइफ स्मूथ बनाने आई है। तो दोस्तों, अगर आपको चाहिए मैक्सिमम कंफर्ट, मिनिमम टेंशन, स्ट्रॉन्ग रीसेल और लॉन्ग टर्म पीस ऑफ माइंड, तो इनोवा हाई क्रॉस आज की डेट में इंडिया की नंबर 1 7 सीटर है। और सच बोलूं, इसीलिए ये लिस्ट में नंबर 1 है। ना हाइप से, ना डर से, बल्कि लॉजिक और एक्सपीरियंस से। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और 7 सीटर कार को लेकर आपकी कंफ्यूजन भी काफी हद तक क्लियर हुई होगी। अब आपकी बारी है। इन सभी कार्स में से आपकी फेवरेट कौन सी है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप किसी कार को लेकर अपनी राय या सजेशन शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको क्लियर और हेल्पफुल जवाब मिल सके। और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो दिल से थैंक यू। आपका सपोर्ट ही हमें ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं फिर एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए कार चमत्कार देखते रहिए, सेफ ड्राइव कीजिए और स्मार्ट चॉइस बनाइए। धन्यवाद।